बिगनर टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स की इस जर्नी में आपका वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं उन छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए जो बिगनर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। ट्रेडिंग का मतलब है कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट को उसकी प्राइस मूवमेंट पर, चाहे वो प्राइस मूवमेंट बाय साइड की हो या सेल साइड की हो, उस पर बाय या सेल किया जाए ताकि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। अब फाइनेंशियल मार्केट के फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? अगर फॉरेक्स की बात करें तो जैसे ये यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, एयूडी यूएसडी हो गया, यहाँ पर यूएसडी कैड हो गया। ये सारे के सारे फॉरेक्स के एसेट क्लास पेयर्स हैं, करेंसी के पेयर्स हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। तो यह जो यूरो यूएसडी है ये यूरोपियन एक यूरो का एक पेयर है, दूसरा जो इसका ओपोनेंट पेयर है डॉलर के ओपोनेंट में है। ये इसमें जो बड़ी करेंसी है, बेस करेंसी है, यूरो है। इसके अलावा ये ब्रिटिश पाउंड है और डॉलर है। यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई में डॉलर जो है बड़ी करेंसी है, जेपीवाई छोटी करेंसी है। जापानीज येन्स हैं ये डॉलर के अगेंस्ट में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और अमेरिकन डॉलर है। यहाँ पर डॉलर है और कैनेडियन डॉलर है। तो इसी तरह ये फॉरेक्स के एसेट क्लास करेंसी पेयर्स हैं। इसके अलावा आगे चलें फाइनेंशियल मार्केट के अदर एसेट्स की बात करें। अदर सेक्शन में, अगर फाइनेंशियल सेक्शन में दूसरे सेक्शन स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारे पास जो पेयर्स आते हैं यूएस टेक हो गया जो कि यूएस 100 है, नेस्डेक है। ये नेस्डेक जो है दुनिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस में शुमार की जाती है। यूएस 30 हो गया जो कि डॉ जोन्स के नाम से रिप्रेजेंट की जाती है। डॉ जोन्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दो इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशनल एवरेज है, इंडस्ट्रियल एवरेज है। यूएस 30 के अंदर 30 फाइनेंशियल स्टॉक्स आती हैं, ये फाइनेंशियल स्टॉक्स कंपनी आती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं। यहाँ पर यूएस 500 है, 500 कंपनीज आती हैं, 500 कंपनीज का मजमूआ है ये इंडेक्स। और इसके अलावा इंडेक्स जो है DE30 ये जर्मन इंडेक्स है, इसके अंदर जर्मनी की टॉप 30 कंपनीज आती हैं। ये डॉलर इंडेक्स है। अगर गोल्ड के अगेंस्ट, यूरो करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर को आप ट्रेड करते हैं, डॉलर के अगेंस्ट किसी भी पेयर को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको DXY को एनालिसिस करना बहुत लाजमी है, इसकी न्यूज़ को परखना बहुत लाजमी है। JP225 जापान का इंडेक्स है, 225 कंपनीज आती हैं, इसके अंदर FR40 कंपनीज आती हैं। ये फ्रांस का इंडेक्स है जो कि इसकी इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास आ जाता है UK 100, ये UK का इंडेक्स है, ब्रिटिश इंडेक्स है जो कि जिसमें 100 कंपनीज़ हैं और 100 कंपनीज़ में जो है ये इसकी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं कि इसकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, इनकी सप्लाई स्ट्रॉन्ग है, डिमांड वीक है, या डिमांड स्ट्रॉन्ग है या सप्लाई वीक है। तो ये सारे इंडेक्सेस जो हैं इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे भी डिपेंड करते हैं, इनकी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट के सेकंड सेक्शन इक्विटी स्टॉक्स की बात करें तो ये एप्पल के स्टॉक्स हो गया। इसमें सिर्फ एप्पल इंडिविजुअल है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है फिजिकली। जबकि फाइनेंशियल मार्केट में जब ये पेयर आ जाता है तो म्यूचुअल फंड की रेफरेंस से इसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करते हुए, यहाँ पर स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करते हुए जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोवाइड भी किए जाते हैं, इनके अंदर ट्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पर AMD का स्टॉक हो गया, ये AMD कंपनी से कोरिलेट करता है। अमेज़न का स्टॉक हो गया, ये अमेज़न का बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत पॉपुलर स्टॉक है, इक्विटी स्टॉक है। ये अलीबाबा का स्टॉक हो गया जो कि बहुत पॉपुलर कंपनी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये CMA ग्रुप इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इनका इक्विटी स्टॉक हो गया। ये फेसबुक का स्टॉक हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक हो गया जो कि बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है। ये टेस्ला हो गया जिसके अंदर मोस्टली जो है जिस स्टॉक को ट्रेड किया जाता है। एक्सेप्ट्रा इसके बाद बहुत ज़्यादा सारे इक्विटी स्टॉक्स आ जाते हैं जिनके अंदर मोस्टली ट्रेड किया जाता है, जैसे इंटेल का स्टॉक हो गया, उसके अलावा IBM हो गया और भी इस तरह के बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिनके अंदर मोस्टली जो है ट्रेडिंग की जाती है। तो इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट के हम अगले सेक्शन की बात करें जो कि थर्ड सेक्शन है हमारे पास क्रिप्टो का। क्रिप्टो एक सबसे छोटी मार्केट है, बिलियनर मार्केट है, जिसमें हमारे पास बिटकॉइन आ जाता है जो कि डॉलर के अगेंस्ट है, डॉलर के ओपोनेंट में वर्क करता है। डॉलर का इसके ऊपर लिटरली इफेक्ट होता है। इथेरियम आ जाता है, इसका बिटकॉइन के ऊपर भी इफेक्ट होता है, डॉलर के अगेंस्ट भी ये एक्ट करता है, डॉलर भी इसके ओपोनेंट में है। और इथेरियम वर्सेस BTC आ जाता है। यहाँ पर जो है इथेरियम और BTC, बिटकॉइन जो है, इथेरियम इन आपस में एक दूसरे के ओपोनेंट्स होते हैं, तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा जो है इंटैक्ट रहता है। यहाँ पर ये क्रिप्टो होगी। इसके अलावा हमारे पास अदर एसेट क्लास पेयर्स आ जाते हैं, जैसे कमोडिटीज़ आ जाती हैं। कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ में हमारे पास मेटल सेक्शन में यहाँ पर XAG गैस आ जाती है, XAG सिल्वर आ जाता है जो कि AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट होता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट में, यहाँ पर ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट है ये सिल्वर। और इसी तरह सिल्वर जो है डिफरेंट करेंसीज़ के अगेंस्ट यहाँ पर एक्ट करता है। करेंसीज़ का सिल्वर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर और भी मेटल्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर पैलेडियम आ गया है, यहाँ पर और भी
बाकी मेटल्स से मतलब यहाँ पर जो है मेटल्स का ये पूरा का पूरा सेक्शन है जिसमें मेटल्स आ जाते हैं, इनको फाइनेंशियली ट्रेड किया जाता है, इनके ऊपर जो है इन्वेस्ट किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एंट्रीज की जाती हैं, पोजीशंस ली जाती हैं, इनको ट्रेड किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट के फोर्थ सेक्शन में जो कमोडिटी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें तो एनर्जीज आ जाते हैं। मेटल के बाद एनर्जीज होती हैं जिसमें हमें यूएस ऑयल दिया गया है, जो कि यूएस ऑयल जो है बहुत बड़ा एक मूव पेयर है, बहुत अच्छा पेयर है, बहुत पॉपुलर पेयर है, इसको मोस्टली जो है ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो है नेचुरल गैस का पेयर है, ये गैस का पेयर यहाँ पर दिया गया है जिसको ट्रेड किया जाता है, मोस्टली इसको भी ट्रेड किया जाता है। तो बहुत जो है फास्ट मोमेंटम होती है, ये डॉलर के अगेंस्ट है, इसका डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट रहता है। चलते हैं हमारे आगे मोस्ट पॉपुलर पेयर के ऊपर जिसको मोस्टली ट्रेड किया जाता है। गोल्ड के ऊपर दुनिया की नज़र है। यहाँ पर गोल्ड जो है जीबीपी ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट भी ट्रेड किया जाता है, यहाँ पर डॉलर के अगेंस्ट भी ट्रेड किया जाता है, यहाँ पर एक्सयू यूरो के अगेंस्ट भी ट्रेड किया जाता है, यहाँ पर एक्सयू जो है डॉलर गोल्ड जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट भी ट्रेड किया जाता है। डॉलर जो है मोस्ट ट्रेडेड पेयर है, ज़्यादातर ये डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड किया जाता है। जो गोल्ड है ये इसका ओपोनेंट है, इसमें गोल्ड जो है बड़ी एक कमोडिटी है, मेजर कमोडिटी है, बेस कमोडिटी है। डॉलर जो है स्मॉल करेंसी है। अब ये करेंसी वर्सेस कमोडिटी आ जाता है यहाँ पर। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है। ट्रेडिंग जो है जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए जैसे इंट्राडे बेसिस पे की जाती है, 2 या 3 दिन या वीकली बेसिस पे होल्ड की जाती है, जबकि लॉन्ग टर्म होल्ड करने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में जैसे ये छोटा सा डिफरेंस होता है। मोस्टली जो है ट्रेडर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है, इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं। अगर ट्रेडिंग हिस्ट्री की बात करें तो ट्रेडिंग जो है 6000 BC से पहले की बिलोंग करती है। यहाँ पर इजिप्ट में ग्रेन और कैटल की जो है ट्रेडिंग की जाती थी। तो अगर स्टॉक मार्केट के बर्थ की बात करें तो 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज खड़ी की। ये दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज थी जिसके अंदर शेयर जो है पब्लिकली ट्रेड किए जाते थे, पब्लिकली बाई किए जाते थे इसके अंदर। सेकंड जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1801 में ऑफिशियली स्टेबलाइज की गई। और जो दुनिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आज के दौर में नैस्डैक के नाम से भी जाना जाता है, 1792 में बोटोवेनर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है 24 ब्रोकर्स ने एक ट्री के अंडर में इसके ऊपर साइन किए थे और ये दुनिया की बहुत बड़ी दूसरी स्टॉक एक्सचेंज बनी थी। यहाँ से स्टॉक मार्केट का एवोल्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग हुआ। लोगों ने शेयर्स को जो है पब्लिकली बाय सेल करना स्टार्ट किया, होल्ड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जो है डिफरेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया गया, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ जिसकी बेस पे जो है शेयर्स को बाई किया जाता है। जैसे प्रॉफिट होता है वो इसको क्लोज कर देते, डिविडेंड्स गेन करते, इंटरवल पे इसका जो है प्रॉफिट गेन करते। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, जैसे ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करते थे उनके अकॉर्डिंग जो है पॉलिसीज को फुलफिल किया जाता था। अगर फॉरेक्स मार्केट के एवोल्यूशन की बात करें तो 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के थ्रू करेंसीज को गोल्ड बैकअप यूएसडी पे ट्रेड किया गया। ये एग्रीमेंट जो है इंटरेस्ट बेस्ड था, इससे करेंसी मार्केट्स को इतना प्रॉफिट नहीं गेन हो रहा था, जस्ट फ्लक्चुएटिंग थी। तो ये जस्ट फिजिकल हो रहा था। अभी इसको इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए 1971 में इसके ऊपर कोशिश स्टार्ट की गई। 1990 में जो है इसके ऊपर प्लान कंप्लीट हो चुका है, ये इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड हो गई। 1990 से 2000 तक जो है ऐसे ब्रोकर्स डिज़ाइन किए गए जो इसको फाइनेंशियली ट्रेड कर सकते थे। इस फिजिकल मार्केटिंग को फाइनेंशियल मार्केट का नाम दिया गया क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू ट्रेड की जाती थी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग बन चुकी थी। तो जो दुनिया का सबसे पहला ब्रोकर है वो ग्लोबेक्स है, ई ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ी कंपनी थी। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में नैस्डैक जो है दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद 1990 से 2000 में इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ब्रोकर्स को क्रिएट किया गया ताकि हम जैसे नोविस ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं इसके अंदर आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें। बट नोविस ट्रेडर्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। एक क्रेडिट इन्वेस्टर्स ही मोस्टली जो है इसको ट्रेड करते थे। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस भी इसको ट्रेड करते थे इलेक्ट्रॉनिकली। हेज फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए, यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटीज होगी, हत्ता कि गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के बड़े बैंक्स थे वो खुद इसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के अंदर। 2000 के एरा के बाद जैसे ही लोगों को रुझान हुआ ट्रेडिंग की तरफ, लोगों ने पैसा बनते हुए देखा। कुछ लोग तो पैसा गंवाते हुए भी आए, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट किया, बहुत प्रॉफिटेबल रहे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करते थे, फाइनेंशियल मार्केट को जानते थे कि फाइनेंशियल मार्केट की एक्चुअल बेस क्या है। इसको कंपोजिट मैन रन करता है अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ, सर रिचर्ड ई वाइकॉफ के अकॉर्डिंग, ये उनके वर्ड्स हैं।
आस्ता आस्ता जो है फाइनेंशियल मार्केट्स की इन्फ्लुएंस होती गई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की इन्फ्लुएंस होती गई, लोग जो है इसको ट्रेड करना स्टार्ट करते गए, रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। एक्चुअल जो 2000 से पहले इसके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, जो फाइनेंशियल मार्केट है बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रही थी। जैसे ही रिटेल ट्रेडर ने इन्वेस्टमेंट की, अब स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा जो है स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट जनरेट होने लगा, बहुत जो है स्टॉक्स हाई वॉल्यूम के साथ मूव करने लगे। इसके अंदर बायर्स और सेलर की स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज़ होने लगी। इंस्टीट्यूशंस के अलावा रिटेल ट्रेडर्स और नोविस ट्रेडर्स की वजह से जो है इसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गई। मजीद फाइनेंशियल मार्केट्स को ग्रो करने के लिए 2009 में बिटकॉइन को लॉन्च किया गया, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर डिज़ाइन किया गया, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम जिसने प्रोवाइड किया। यहाँ पर ऐसा सिक्योर सिस्टम था जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट्स खुद जो है पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते थे। ये सेफ था, ब्लॉकचेन के थ्रू बहुत ज़्यादा सेफ था, वेरी सेफ था। और आज के दौर में तो बिटकॉइन, कुछ अल्टरनेटिव कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है बहुत बड़ा पार्ट है ट्रेडिंग लैंडस्केप का। और मॉडर्न डेज में जैसे इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स हो गए, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, लिक्विडिटी स्वीप्स हो गए, ये सब के सब जो है बॉर्डरलैंड ट्रेडर्स की मेहनत है, ताकि जितने भी रिटेल और नोविस ट्रेडर्स हैं बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, इन तक इस कॉन्सेप्ट को, इस सिस्टम को पहुंचाया जाए ताकि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ये कॉन्सेप्ट्स कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन जब इन मॉडल को आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो आप वो अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड और यहाँ पे चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, ये जो सारा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ये ICT कॉन्सेप्ट से ड्राइव किया गया है, कॉन्फ्रेंस की गई है SMC के साथ, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर कभी कभार वर्क नहीं करता, डिफरेंट चीज़ों को देखना पड़ता है। प्राइस वैल्यू बेस है, जैसे ही बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ये बाय साइड पर मूव करती है, जैसे ही सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इंस्टीट्यूशंस भी सेल साइड पे आ जाते हैं तो ये सेल साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देती है। अगर यहाँ पे मोमेंटम कंट्रोल करने की बात करें तो वर्ल्ड बैंक को जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, उसके थ्रू जो है इसकी मोमेंटम को कंट्रोल करता है। और डिफरेंट जो है यहाँ पे मॉडल्स जनरेट होते हैं, डिफरेंट चार्ट शीट पैटर्न्स जनरेट होते हैं, जो 4 बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनके थ्रू फिर इस मार्केट को ट्रेड किया जाता है। जो इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लेता है वो बहुत अच्छे से ट्रेडिंग को जान जाता है। तो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और हमारा क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो गया है कि ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे स्टार्ट की गई है, इसकी बेस क्या है, तो ये किस पर्पज़ के लिए स्टार्ट की गई है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, और आपके लिए एक बेस्ट चीज़ के लर्न मोर ग्रो मोर, जितना अच्छा से सीखेंगे उतनी अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करेंगे।